हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समथिंग न्यू में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जेफ बेजोस की ऐसी बातें जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। अगर आपको ये बात जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल समथिंग न्यू को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जेफ बेजोस 112 बिलियन डॉलर की कमाई से दुनिया के सबसे पैसे वाले इंसान हैं। वे दुनिया के पहले सेंटी बिलियनर्स थे। सेंटी बिलियनर्स वो होते हैं जो 100 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार करते हैं। जेफ बेजोस का पहला सपना ये था कि उन्हें बिल गेट्स को हराना था, क्योंकि बिल गेट्स दुनिया के सबसे पैसे वाले इंसान थे। जेफ बेजोस का जन्म न्यू मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। उनकी माँ का नाम जैकलिन बेजोस और जेफ बेजोस का जब जन्म हुआ था, उनकी माँ की उम्र केवल 17 साल की थी। सन 1990 में जेफ बेजोस मर्चेंट बैंकिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन उन्हें लाइफ में कुछ बड़ा करने का था, इसीलिए उन्होंने कुछ सालों के बाद उस बैंकिंग कंपनी में से रिजाइन दे दिया। जेफ बेजोस ने एक कंपनी शुरू की 1995 में। उस कंपनी का नाम उन्होंने अमेज़न रखा और उस कंपनी में उन्होंने बुक सेलिंग का बिजनेस शुरू कर दिया था। बिजनेस शुरू होने के एक ही महीने में जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न ने अमेरिका के 50 राज्यों में अपनी बुक बेच डाली और वे वहाँ के सबसे बड़े सप्लायर बन गए। और दुनिया के 45 कंट्रीज में भी उन्होंने बुक बेच डाली। कभी कभी जेफ बेजोस वो खुद बुक डिलीवर्स करने जाया करते थे। और मज़े की बात तो ये थी कि सितंबर तक अमेज़न ने $20,000 तक का प्रॉफिट भी कमा लिया था। अमेज़न जो सिर्फ बुक्स डिलीवर करता था, उन्होंने 2007 में एक ऐप लॉन्च किया, अमेज़न किंडल। ये ऐप लोगों को बहुत मददगार हुआ, क्योंकि इस ऐप के द्वारा लोग बुक्स ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते थे और उन्हें ऑनलाइन रीड भी कर सकते थे। अमेज़न किंडल नवंबर 2007 में लॉन्च हुआ था। लॉन्च होने के सिर्फ 6 घंटे में वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और अगले 5 महीने तक वो आउट ऑफ स्टॉक ही था। आउट ऑफ स्टॉक होने के कारण अमेज़न किंडल की वैल्यू मार्केट में बढ़ गई थी, क्योंकि इस ऐप के द्वारा आप कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते थे। अमेज़न किंडल की वजह से 2007 में अमेज़न पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। बिजनेस में प्रॉफिट शुरू होने से ही अमेज़न ने कंपनीज परचेज करना शुरू कर दिया। उन्होंने होल फूड, आईएमडीबी, ट्वीच, वीडिबल, जेपोस, द वॉशिंगटन पोस्ट जो कि न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उन्होंने परचेज कर लिया। कंपनी परचेज करने के बाद अमेज़न ने wine.com, bankbazaar.com और homegrocers.com में इन्वेस्ट किया, जिससे उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अभी तक तो हमने सिर्फ अमेज़न का इन्वेस्टमेंट देखा। अब हम देखेंगे जेफ बेजोस का पर्सनल इन्वेस्टमेंट। उन्होंने गूगल, उबर, ट्विटर, बिजनेस इंसाइडर, वर्कडे, लुकआउट में इन्वेस्ट किया था और इस इन्वेस्टमेंट के बाद उन्हें वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना भी शुरू हो गया था। अमेज़न में 40,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मिलियनर्स हैं। वैसे तो इनके पास कई घर हैं, लेकिन इनके पास एक ऐसा घर है जिसकी वैल्यू 165 मिलियन डॉलर्स है। ये इनका सबसे महंगा घर है। जब हम 125 देशों की जीडीपी मिलाएंगे, तब जाके जेफ बेजोस की सालाना इनकम होगी, जो है 112 बिलियन डॉलर। अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस हमेशा कहा करते हैं कि कस्टमर इज़ द किंग एंड आई एम द सर्वेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल समथिंग न्यू को सब्सक्राइब कीजिए।